Hi everyone, this is me Arjanoor and you're watching a YouTube channel where we teach English in a very simplified way. I wanted to make the video on parts of the speech, but on your demand, I'm making this video on this topic. I will tell you afterwards. In my academy, where I teach in the evening time, the students demanded that this topic should be on your video so that we can learn in a simplified way as we do. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर तो अबाउट द वर्ड कैन आपने सुना भी होगा। तो हम आपको इनके बेसिक यूज़ सिखाएंगे। बेसिक यूज़ मतलब जाहिर सी बात है इनके बहुत सारे और भी यूज़ होंगे, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में सिखाएंगे कि हम किस तरह से सिंपल लैंग्वेज में और छोटे छोटे जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं और डेली लाइफ में यूज़ होने वाले, उसमें हम कैन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बहुत सारे और भी हैं, लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैन इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द एबिलिटी और कैपेबिलिटी, यानी किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की जो भी सलाहियत हो, सलाहियत के हिसाब से वो हम यूज़ करते हैं कैन। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो मैं मतलब मुझे लिखना आता है, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इंसान बोल सकता है, ठीक है, इंसान दौड़ सकता है, या हम बुक पढ़ सकते हैं, या इस तरह से बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं जो आपके अंदर इनेट होती हैं। एक तो इनबॉर्न होती है, जैसे हमारा बोलना, सुनना और देखना वगैरह, तो ये हमारी इनेट एबिलिटी होती है। और दूसरी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो हम खुद पैदा करते हैं, जैसे हम कहें कि भाई मैं अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ, मैं एक अच्छी स्टोरी बना सकता हूँ, तो इस तरह से वो कैपेबिलिटीज़ कहलाएंगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जिसमें आपने देखना है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम कैन लगाते हैं और उसके बाद जो वर्ब हमने सीखा था उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, यानी कि मेरी एबिलिटी है कि मैं लिख सकता हूं। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता है। शी कैन सिंग, वो गा सकती हैं। तो इस तरह से किसी और सब्जेक्ट के बारे में हम लिखते हैं, जैसे दे कैन प्ले, वो खेल सकते हैं। या कोई नाउन हम अगर लें, अली कैन रीड अ स्टोरी, उसमें आप ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से, लेकिन उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी एडवर्बल्स या ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी हमने जो आपको सिखाए थे बेसिक में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक फॉर्म जो कि हम एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, कि कोई भी चीज़ आपके अंदर सलाहियत मौजूद हो या आपने खुद डेवलप की हो, तो उस हिसाब से हम ये कैन इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरा कैन का जो बेसिक इस्तेमाल है वो है हमारा एक इनफॉर्मल सी परमिशन, यानी कि इनफॉर्मल किसे कहते हैं, जिसे हम फ्रेंड्स वगैरह में बैठे होते हैं तो हम वहाँ पर कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इनफॉर्मल मीन्स जैसे फ्रेंडली कहते हैं, फ्रेंडली जो कि अपने दोस्तों वगैरह में या जहाँ पर कोई ऐसी कोई फॉर्मेलिटी ना हो, तो वहाँ पर हम परमिशन के लिए कैन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये एक परमिशन हो गई, ये लेकिन ये किस तरह की परमिशन है, ये है इनफॉर्मल सी परमिशन। इनफॉर्मल सी परमिशन मतलब
आप अपने दोस्तों में या इस तरह से जहाँ पर आपको थोड़ी सी फ्रैंकनेस हो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। कैन आई रीड योर बुक? क्या मैं आपकी किताब यूज़ कर सकता हूँ? या फिर हम इस तरह कह सकते हैं, कैन आई यूज़ योर मोबाइल? क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ? तो इस तरह से बहुत सारी परमिशंस आप अपने इर्द गिर्द में आम तौर पे लेते रहते हैं। वैसे इन ऐसी कोई जैसे परमिशन होती है कर सकता हूँ, तो इसमें सामने वाला जो है वो हमेशा हाँ ही कहेगा। तो अगर आप के पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं, यस यू कैन, हाँ आप कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को नहीं कहना कि नहीं आप नहीं यूज कर सकते, नो यू कैन नॉट या यू कैन, ठीक है। तो इस तरह से हम जवाब भी अपने हिसाब से दे सकते हैं कि अगर आपको कोई मांग रहा है कोई चीज़, कैन आई यूज़ योर पेन, अगर मैं कहूँगा कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो तो आप मैं कहूँगा येस यू कैन। अगर मैं कहूँगा कि नहीं मुझे अभी थोड़ा सा काम है इस पेन में, तो हम कहेंगे नो यू कांट या यू कैन नॉट, ठीक है। तो ये एक दूसरा हमारा इनफॉर्मल सी परमिशन के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 3 पे है हमारा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ का इम्कान हो, होने का, कोई भी चीज़ होने का इम्कान हो, या किसी के कुछ बनने का इम्कान हो, या फिर किसी के आने का इम्कान हो, किसी के जाने का इम्कान हो। तो इस तरह से हम वहाँ पर भी कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कैन कम एट एनी टाइम, वो किसी भी वक्त आ सकता है। तो उसके मतलब ये है कि ही इज़ लाइकली टू कम या ही इज़ पॉसिबिलिटी विल बी कमिंग एट एनी टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे शी कैन बी अ गुड टीचर, वो एक अच्छी टीचर बन सकती है। मतलब उनके अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि वो कभी ना कभी एक अच्छी टीचर बन जाए। आई कैन बी योर इंस्ट्रक्टर, मैं आपका इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ, मतलब आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। तो ये भी मेरी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। इस तरह से हम किसी और के हिसाब से यू कैन इम्प्रूव, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट लाएं, लेकिन आप काम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से अगर पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है किसी के इम्प्रूव होने की, सुधरने की, तो यू कैन इम्प्रूव मतलब आप कर सकते हैं कोई भी चीज़। अली कैन राइट बेटर, अली इससे अच्छा लिख सकता है, ठीक है। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि जिस जो उसने कुछ लिखा हुआ है लेकिन उससे भी बेहतर लिख सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हम या फिर हमारी अगर रेन सीजन चल रही है, तो अगर आप देख रहे हैं कि बादल वगैरह आसमान पर छाए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं इट कैन रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो इस तरह से हम ये भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अब आपको थोड़ा सा मैं इसका ये बता दूं कि ये तो हो गए बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स मतलब आप जो नॉर्मली हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं बच्चों के लिए, तो ये मैंने वैसे किड्स के लिए ही बनाई है, तो वो अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करना सीख जाएं और ये यूज़ करना शुरू करें, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई एक चीज़ है जो हमारी एबिलिटी की अभी है, ठीक है, और मैं अभी वो कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। नोट डाउन करने वाली बात यह है कि कैन होता है जो आपके पास एबिलिटी मौजूद हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस अगर उसमें इज़, एम, आर
कोई भी वर्ब्स टू बी लगा दिया जाए और उसके बाद प्लस में एबल टू लिखा जाए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब है कि वो आपके अंदर सलाहियत भी मौजूद है और अभी आप कर भी रहे हैं। ठीक है, मीन्स यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, तो आप अभी वो कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मेरे अंदर या इंसान के अंदर बोलने की सलाहियत है, तो कैसे कहेंगे? ह्यूमन कैन स्पीक, मतलब ह्यूमन जो है वो बोल सकता है, कोई और जो है मखलूक बोल नहीं सकती। लेकिन अभी मैं कहूं कि भाई मैं अभी बोल भी रहा हूं और बोल भी सकता हूं, तो वहां पर मैं कहूंगा कि आई एम एबल टू स्पीक। मैं बोलने की सलाहियत रखता हूँ या बोल सकता हूँ या बोलने के लायक हूँ, तो मतलब वो अभी आप देख रहे हैं कि मैं बोल ही रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैन और एबल टू कैसे यूज करते हैं। अ चाइल्ड कैन स्पीक, मतलब एक बच्चा बोल सकता है, लेकिन अ चाइल्ड इज एबल टू स्पीक व्हेन इट इज का मतलब है चाइल्ड कुछ भी कोई भी हो सकता है, ही या शी। ठीक है, इट इज 3 years, 3 to 4 years। इसका मतलब है कि जब वो बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है तो वो बोल सकता है। बोल सकता है मतलब वो बोलना स्टार्ट भी कर लेता है। ठीक है, आई कैन राइट, अगर मैं कहूँ कि अभी मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं कुछ भी अगर कोई बोलेगा तो मैं लिख लूंगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एम एबल टू राइट, तो इसका मतलब है मैं अभी लिख भी रहा हूँ और अभी आप देख भी रहे हैं। आई एम एबल टू राइट ऑन बोर्ड, मैं अभी बोर्ड पे लिख सकता हूँ, तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं वो चीज़ कर भी रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको और भी मज़ीद डिफाइन करूँ, ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ये चाइल्ड वाला एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा है कि भाई ही कैन स्विम, तो वो स्विम कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, वो उसमें तैरने वाली सलाहियत मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि वो अभी भी तैर रहा हो, वो अपने घर पे भी बोल सकता है कि आई कैन स्विम। ठीक है, और अपने सेंटर पे भी बोल सकते हैं, अपने ऑफिस वर्क में भी, जो जहाँ पर भी वो मौजूद हो तो वो बोल सकता है आई कैन स्विम, या हम कह सकते हैं भाई ही कैन स्विम। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर पार्क पे गए हैं या कहीं पे भी दरिया वगैरह पे गए हैं और वहाँ हम देख रहे हैं कि वो स्विम कर सकता है, तो वो करेगा। ठीक है, अगर वो करेगा तो हम कहेंगे ही इज नाउ एबल टू स्विम, मतलब वो तैर सकता है। हम नहीं तैर सकते, हम खड़े रहेंगे, और वो तैर सकता है तो वो मतलब कूद जाएगा अपने पानी में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ें यूज होती हैं। कैन होता है वो इनेट सलाहियतें, एबिलिटी, जो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि हो। एबल्ट वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर वो चीज़ हो भी रही हो और अगर आप देख भी रहे हैं कि भाई वो कोई बंदा है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसके बाद अगर हम किसी पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं पास्ट एबिलिटीज, मतलब पास्ट में हम कोई काम करते थे लेकिन अभी हम हो सकता है वो ना भी करें, तो उसके लिए हम कैन की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट प्लस में कुड और प्लस में वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं अगर दोनों का सेंटेंस लिखूं, शी कैन सिंग, वो गा सकती है, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई कि मतलब वो अभी भी गाने की सलाहियत रखती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि शी कुड सिंग व्हेन शी वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में थी तो तब वो गा सकती थी, ये हमारी पास्ट की एबिलिटी हो गई।
मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो अभी भी गाती हो या गाने की सलाहियत रखती हो, लेकिन जब हम स्कूल में थे हमने देखा था कि वो गा सकती थी, कभी कभी उसने गाया भी था। इस तरह से हम अगर मैं कहूँ कि भाई आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो ये मेरी प्रेजेंट की स्टेट है यानी प्रेजेंट की एबिलिटी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता, हो सकता है मेरी एज थोड़ी सी बढ़ गई हो, तो मैं लिख सकता हूँ आई कैन रन फास्ट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। तो इसमें ये थोड़ा सा इजाफा ज़रूर करना होगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कब की बात हो रही है। तो ये हमारे पास्ट की एबिलिटी को शो करते हैं। मतलब मैं तेज़ दौड़ सकता था जब कॉलेज के दिनों के दौरान। अभी हम हो सकता है मैं जो हूँ वो दौड़ नहीं सकता या फिर तेज़ नहीं दौड़ सकता। ठीक है, तो ये हमारी पास्ट की एबिलिटी हम खुद से जाहिर करते हैं। और कुड का ही एक दूसरा यूज़ है, वो भी अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आया है तो मौके का फ़ायदा भी उठाया जाए, और वरना इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम कैन जो है वो इनफॉर्मल परमिशन यूज़ करते हैं, मतलब एक फ्रेंडली परमिशन में। लेकिन कुड जो है वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब एक थोड़ी सी पोलाइट हो किसी बड़े के आगे, या जो है वो फॉर्मल किस्म की हो जाती है, मतलब तमीज़ वाली। ठीक है, तो वहाँ पर हम कुड इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, कहीं पे भी हो। जैसे हम दोनों ही एग्जांपल लिखते हैं, कैन आई यूज़ योर मोबाइल। ठीक है, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दो फ्रेंड्स के जो है वो होगी बीच में बात, या सिबलिंग्स में होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अब्बू से या अम्मी से या इस तरह से बड़े से किसी से परमिशन लेंगे तो हम कहेंगे कुड आई यूज़ योर मोबाइल। तो वहाँ पर ये जो है वो थोड़ा सा तमीज़ वाले दायरे में आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा या पोलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा हम तहजीब दिखा रहे हैं बड़ों के आगे। तो कुड आई यूज़ योर मोबाइल, मतलब क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। या इसमें हम इस तरह भी यूज़ कर सकते थे, कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम। क्या आप जैसे हम मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पर किसी से इतनी जान पहचान भी नहीं है, तो फिर भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप आवाज़ कम कर दें, हमें डिस्टरबेंस हो रही है या इस तरह, तो हम वहाँ पर कुड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती है। या इस तरह से और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड यू काइंडली lend me your shirt। ठीक है, तो इस तरह से ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगी कि भाई क्या आप मुझे अपनी शर्ट जो है वो एक दिन के लिए उधार दे सकते हैं। तो ये हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट में हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुड का इस्तेमाल। मेरे ख्याल से आपको कैन और कुड और इज एम आर एबल टू का जो है वो इस्तेमाल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं तो ये वीडियो फिर से देखें, और हमारी जो अभी नीचे वाली वर्कशीट है वो आप करने की कोशिश करें, और उसमें देखें कि आपने कितनी मार्क्स ली। वैसे मार्क्स का तो इतना वो नहीं होता, लेकिन हमारा प्लान ये है कि आपको बेसिक्स से लेके एडवांस तक काफ़ी कुछ सिखाते जाएं, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हमारी इंग्लिश में आ जाए तो वो आपका दूर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू।